नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। करना था कुछ और कर बैठे, हौसलों की बात पर ध्यान दिया नहीं, दूसरे के विषय पर तकरार कर बैठे। वक्त अब भी साथ है, बदलो विचार, उपदेश के अनुभव से विद्रोह कर बैठे। जी हाँ, गाजियाबाद के मशहूर कवि और शायर उपदेश कुमार की ये पंक्तियाँ और मेरा ये वीडियो अगर भरतपुर राजघराने के लाडले राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह तक पहुंचता है और वे इन पंक्तियों का मतलब अगर समझ जाते हैं तो उन्हें अपने आप ही उस गलती का एहसास हो जाएगा जो गलती उन्होंने वहां पर नदबई विधानसभा क्षेत्र में उस समय की थी, जब वहां पर पिछले दिनों जब वहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने का कार्यक्रम एक तरीके से शुरू होने जा रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर अनिरुद्ध सिंह अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचते हैं। एक टेंशन का माहौल वहां पर सुनियोजित तरीके से पैदा किया जाता है, आक्रोश का माहौल वहां पर बनाया जाता है, आगजनी वहां पर की जाती है। उसके बाद में भरतपुर जिला प्रशासन को मजबूरन वहां पर मूर्ति लगाने के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ता है। हालांकि भरतपुर जिला प्रशासन के इस निर्णय से अनिरुद्ध सिंह और उनके समर्थकों को जरूर चैन और सुकून मिल गया होगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जोगिंदर सिंह अवाना की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। उनके पॉलिटिकल करियर में चार चांद लग गए हैं। हालांकि वे इलाके में पहले से ही लोकप्रिय हो गए थे। गत 4-4.5 साल में उन्होंने जिस तरह के वहाँ पर विकास काम करवाए हैं, उज्जैन में 2.5 दर्जन से ज़्यादा नए सरकारी दफ्तर खोल दिए गए हैं और पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस जैसे बुनियादी विभाग हैं उनमें नए नए वहाँ पर प्रयोग हुए हैं, नए नए कार्यालय खोले गए हैं, कई योजनाएं वहाँ पर नई संपादित हुई है। उससे एक अलग माहौल वहाँ पर दिखने लगा है उज्जैन बेल्ट में। इसके अलावा नदबई बेल्ट में भी पिछले अभी हाल ही में जो बजट पेश हुआ था उसमें कई तरह की सौगातें अवाना ने दिलवाई हैं। तो ओवरऑल नदबई में जिस तरह का काम विगत 4-5 साल में हुआ है तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ऐसा काम तो आज़ादी के बाद पहले कभी नहीं हुआ। जबकि यहाँ पर 3 बार लगातार 2018 से पहले कृष्णेंद्र कौर दीपा जो विश्वेंद्र सिंह की चचेरी बहन है, भरतपुर से पूर्व सांसद रह चुकी हैं, डीग से भी 2 बार विधायक रह चुकी हैं और लगातार 15 साल से वे नदबई से विधायक चुनी जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर बुनियादी समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई थी, लोग नाखुश थे। लोगों को ये भी पीड़ा सता रही थी कि कृष्णेंद्र कौर दीपा से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। एक तरफ मुलाकात नहीं हो पाती थी तो दूसरी तरफ विकास काम नहीं हो पा रहे थे, बुनियादी समस्याएं हल नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से बसपा के टिकट से चुनाव लड़ने वाले अवाना जो राजस्थान की राजनीति से भी ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखते थे, यूपी से आते हैं और यूपी के नोएडा से आए और बसपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और कृष्णेंद्र कौर दीपा को हराया। उसके बाद में भी उन्होंने समझा कि यहाँ पर राहें काफ़ी कठिन है, तो उन्होंने बसपा के सभी विधायकों को समझाने का प्रयास किया कि अगर हम सरकार के साथ रहेंगे तो हमारे क्षेत्र के विकास काम ज़्यादा से ज़्यादा संपादित करवा सकेंगे। अवाना की बात को बसपा के अन्य विधायकों ने माना भी, सभी ने एक राय होकर बसपा से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद में गहलोत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। जब संकट के बादल गहलोत सरकार पर आए तो उस समय भी बसपा के विधायक पूरी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खड़े रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अवाना के बीच बेहतर राजनीतिक संबंध कायम हो गए। जिसका नतीजा ये हुआ कि नदबई विधानसभा क्षेत्र के लिए अवाना ने जो भी मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी, उस मांग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंख मूंद कर स्वीकार किया और उसी की बदौलत आज नदबई के इलाके में व्यापक तौर पर विकास काम हमें देखने को मिल रहे हैं और लोगों का विश्वास और भरोसा काफ़ी हद तक अवाना ने प्राप्त कर लिया है। लेकिन अनिरुद्ध सिंह ने भी अवाना की राहों में फूल खिला दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से अनिरुद्ध सिंह ने वहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी, तो उसके बाद में जो ब्राह्मण वैश्य SC ST समुदाय के जो लोग थे, जिन लोगों ने पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में अवाना को वोट नहीं किया था, वे लोग भी अब अवाना से भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं, क्योंकि अवाना के प्रयासों से ही वहाँ पर मूर्ति लगने जा रही थी। लेकिन अनिरुद्ध सिंह ने वहाँ पर एक तरीके से राज परिवार का सदस्य होने के नाते, जबकि वे एक ऐसे राज परिवार के सदस्य थे जिसके प्रति हर जाति और बिरादरी के लोग काफ़ी आदर भाव भरतपुर राजघराने के प्रति रखते हैं, लेकिन अनिरुद्ध सिंह इस बात को भूल गए। वे इस बात को भूल गए कि भरतपुर राजघराने के प्रति सभी जाति और धर्म के लोग
आदर भाव रखते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी ही बिरादरी के लोगों का ही ज़्यादा भला शायद उन्होंने सोचा होगा, या फिर उनका जवानी का जोश था, या फिर वे ये सोचते थे कि सचिन पायलट की उंगली पकड़कर वे राजनीति में स्थापित हो जाएंगे। लेकिन उनके लिए ज़रूरी ये है कि वे पहले अपने पिता विश्वेंद्र सिंह के चरणों में बैठकर राजनीति के गुर सीखें। विश्वेंद्र सिंह को भी ये बात अच्छी नहीं लगी है, उनका बेटे का प्रताप, जिस तरह से उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति वहाँ पर नहीं लगने दी, तो ये बात विश्वेंद्र सिंह को भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन कहा जा रहा है कि अब नदबई से वे विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में अनिरुद्ध सिंह गंभीरता से विचार कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी बात यह है कि किसी एक जाति बिरादरी के वोटों के आधार पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। अगर ऐसा होता तो आज अमाना नदबई के विधायक नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर नदबई में इतनी बड़ी संख्या में गुर्जर वोटर नहीं है कि गुर्जर बिरादरी के किसी नेता को वे अकेले अपने दम पर जिता लें। जाहिर सी बात है, अन्य जाति और बिरादरी के लोगों का भी समर्थन अवाना को मिला है, जिसकी बदौलत वे वहाँ से चुनाव जीते हैं। इसलिए अगर वे ये सोच रहे हैं अनिरुद्ध सिंह कि वे जाट बिरादरी के वोटों के आधार पर चुनाव जीत लेंगे, तो वे गलत सोच रहे हैं। अगर वे ये सोच रहे हैं सचिन पायलट की उंगली पकड़कर या सचिन पायलट की सभा करवा कर चुनाव जीत लेंगे, तो वे गलत सोच रहे हैं। इसके लिए पहले उन्हें अपने पिता के चरणों में बैठना होगा और राजनीति के गुर उन्हें सीखने होंगे। जवानी के जोश में उन्होंने जिस तरह का कारनामा वहाँ पर नदबई में किया, बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध किया, उसके बाद में वे ब्राह्मण, वैश्य, SC, ST, OBC समुदाय की आंखों में किरकरी बन गए हैं। और इसका विपरीत असर लोकप्रिय भरतपुर राजघराने पर भी पड़ा है, क्योंकि भरतपुर राजघराने के वे एक तरीके से आने वाले दिनों में भरतपुर राजघराने की कमान संभालने वाले हैं। अगर वही सदस्य अगर रोड सड़क पर आकर इस तरह से कॉलेज के स्टूडेंट की तरह एक तरीके से बर्ताव करे, वहाँ पर प्रशासन के लिए व्यवधान खड़ा करे, तो फिर निश्चित रूप से जो वहाँ के क्षेत्र के लोग ऐसे सदस्य के प्रति कैसे अपना प्यार और आदर भाव रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि इस पूरे घटनाक्रम से जोगिंदर सिंह अवाना की बल्ले बल्ले हो गई है। वे अपने विकास कामों को लेकर पहले ही काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध सिंह ने भी उनकी राहों में फूल खिला दिए हैं। अब देखना यह है कि क्या अनिरुद्ध सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, और फिर चुनाव लड़ते हैं तो किस पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये निश्चित बात है, अवाना की जो पॉलिटिकल हैसियत है, जो ताकत है, वो भरतपुर में इस समय ज़बरदस्त सीमा तक पहुंच गई है। वे एक लोकप्रिय और एक श्रेष्ठ राजनेता के रूप में अपने कामों के दम पर वहां पर वे स्थापित हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों।